राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की यह सत्य लीला कथा एक ऐसी भक्त की है जो माता यशोदा की तरह ही बाल गोपाल से प्यार करती है। छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को इतने प्रेम से रखती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है। उनकी हर जरूरत का ध्यान वह पूरे सच्चे भाव से पूरा करती है और वह हर एक वो चीज जो अपने बेटे के लिए लाती है वही वह लड्डू गोपाल के लिए भी लाती है। वह लड्डू गोपाल के लिए हर वो काम करती है जो वह अपने बेटे के लिए करती है। वह लड्डू गोपाल को रोज स्कूल भी ले जाती है और सारी दुनिया को ज्ञान देने वाले बाल गोपाल, लड्डू गोपाल अब बच्चों के बीच बैठकर ABCD का ज्ञान ले रहे हैं। सबको प्रेम, सद्भाव और सदाचार का पाठ पढ़ा रही है। सबके मन में अपने प्रति श्रद्धा और विश्वास को बढ़ा रही है। आज की यह लीला कथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित जालौन की है। यह घटना हमारे साथ शेयर की है लड्डू गोपाल भक्त पुष्पा जी ने। पुष्पा जी पिछले 12 सालों से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। वह उनको अपनी एक संतान की तरह ही सेवा करती है। उनका एक बेटा है और दूसरा वह लड्डू गोपाल को भी अपना बेटा ही मानती है। वह रोज पूरे नियम से बाल गोपाल की सेवा करती है। वह उनसे इतना प्रेम करती है जितना एक माँ अपने बेटे से करती है। पुष्पा जी बाल गोपाल को इतने हृदय से प्रेम करती है, सच्चे मन से प्रेम करती है। वह उन पर इतना स्नेह लुटाती है, साथ ही बाल गोपाल भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। वह उनके साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं और हर पल अपने होने का एहसास उन्हें कराते रहते हैं। पुष्पा जी को कभी भी यह नहीं लगता कि बाल गोपाल उनके साथ नहीं है, बल्कि वह हर वक्त यह महसूस करती है कि उनके आसपास बाल गोपाल विराजमान है। वह उनकी भक्ति में इतनी डूबी है कि उनके बारे में कुछ कहना संभव ही नहीं है। और माधव जो उनके साथ लीलाएं करते हैं उन्हें सुनकर आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा। हमने लड्डू गोपाल के साथ बुरा व्यवहार करने वाली अनेकों सत्य घटनाएं आपके साथ शेयर की है, लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति इतनी निष्ठा, भक्ति, प्रेम की यह सत्य लीला कथा शेयर करते हुए मुझे भी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो बाल गोपाल स्वयं यह लीला कथा आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे अवश्य पूरा सुनना। पुष्पा जी कहती है कि रोज की तरह वह बाल गोपाल को खाना खिलाकर उनका बिस्तरा लगाकर रात्रि में उन्हें सुला देती है। वह हमेशा लड्डू गोपाल को अपने पास ही सुलाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पास सोती है, ऐसे ही पुष्पा जी भी बाल गोपाल को अपने पास सुलाती है। वह बाल गोपाल के पास सो रही थी, अचानक से उन्हें लड्डू गोपाल के पुकारने की आवाज आती है। वह कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बाल गोपाल मुझे पुकार रहे हो और कह रहे हो, मैया, ओ मैया, आज इतना जल्दी कैसे सो गई? मुझे तो आपसे बातें करनी थी। तभी मैं उनसे कहती हूँ, हाँ माधव बोलो, मैं जाग रही हूँ, तुम्हें क्या बात करनी है? तभी वह कहते हैं, मैया देखो ना, भैया रोज स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी सखाओं के साथ मस्ती करनी है। यह कहकर वह रोने लगते हैं। अब मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे माधव तू रो मत, मैं पक्का तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगी। पुष्पा जी कहती है कि माधव का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं उन्हें सपने में ही वादा कर देती हूँ कि मैं उन्हें स्कूल लेकर अवश्य जाऊंगी। तुरंत ही मेरी आंखें खुलती है और मैं अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। वह कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे दिमाग में यह बात कभी क्यों नहीं आई। जब मैंने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना है, तो जिस तरह मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ तो उसी तरह माधव को भी स्कूल जाना चाहिए। जैसे मेरा बेटा अपने सखाओं के साथ मौज मस्ती करता है, ऐसे ही माधव को भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाल गोपाल से कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। तभी वह कहती है कि मैंने अब माधव से वादा कर दिया है, अब यह वादा तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। वह कहती है कि सुबह होते ही सबसे पहले मैं माधव को लेकर अपने बेटे के स्कूल पहुंच जाती हूँ। वहां जाकर मैं प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह माधव को भी स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दे।
पहले तो प्रधानाचार्य जी कहते हैं, देखो जी, हम ऐसी अनुमति नहीं दे सकते, हम माधव को स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। अगर फिर भी आप इनका एडमिशन कराना चाहती है तो हमें इनका आधार कार्ड चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए। लेकिन मेरे पास माधव का न तो जन्म प्रमाण पत्र था और न ही आधार कार्ड था। तभी प्रधानाचार्य कहते हैं कि स्कूल की कोई फॉर्मेलिटीज होती है और वह हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। वह बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। मैं अपनी जिद पर अड़ी रहती हूँ और काफी देर वहीं बैठी रहती हूँ, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती रहती हूँ। थक हार कर स्कूल के प्रधानाचार्य बिना एडमिशन के ही माधव को शिक्षा देने की अनुमति दे देते हैं। अब मैं बड़ा ही प्रसन्न थी कि मेरे माधव को एडमिशन मिल गया। अब मेरा माधव भी रोज स्कूल आएगा और बच्चों के साथ पढ़ाई करेगा। अगले दिन सुबह को जल्दी उठकर मैं सारा काम खत्म करती हूँ और अपने माधव को नहलाकर सुंदर सी पोशाक पहनाती हूँ। मैं उनके लिए नई बोतल, बैग सब कुछ लेकर आई थी। जल्दी से उनका लंच बॉक्स पैक करती हूँ और अपने बेटे के साथ उन्हें लेकर स्कूल पहुँच जाती हूँ। रास्ते में मुझे काफी लोग मिलते हैं। कुछ लोग इस बात की अवहेलना करते हैं कि देखो यह पागल हो गई, भला कहीं मूर्ति भी पड़ती है। तो मैं उनसे कह देती हूँ कि हाँ, मैं अपने माधव के प्रेम में पागल हूँ। आप लोगों को कोई परेशानी है? यह सुनकर वह चुप भी हो जाते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस बात की प्रशंसा भी कर रहे थे कि मैंने अपने बेटे में और माधव के बीच में कोई फर्क नहीं किया। जो सुविधाएं मैं अपने बेटे को देती हूँ वही सब मैं माधव के लिए कर रही थी। भक्तों, भले ही आप भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, लेकिन कभी भी किसी की भक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। वह तो सच्चे मन से अपने बाल गोपाल के लिए प्रेम से सब कुछ कर रही थी, जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। अब पुष्पा जी स्कूल पहुंचती है और वह कहती है कि स्कूल में क्लास में टीचर ने बड़े जोरों शोरों से माधव का स्वागत किया। सभी बच्चे माधव को देखकर बड़े खुश थे। बड़े ही अच्छे तरीके से वे माधव के पास आए और बड़े ही प्यार से माधव से बातें करने लगे। सभी माधव को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। कोई माधव का हाथ पकड़ रहा था तो कोई माधव का बैग पकड़ रहा था। सभी बच्चे बड़े खुश थे कि अब माधव भी उनके साथ पढ़ेगा। वहीं मुझे भी माधव के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। छुट्टी होने के बाद मैं माधव को और अपने बेटे को लेकर घर आती हूँ। अब रोज की दिनचर्या में माधव का स्कूल जाना, उसे स्कूल से लाना भी शामिल हो गया था। साथ ही वे अपना होमवर्क भी करते थे और मुझे यह अनुभव भी कराते थे कि अब वह बहुत खुश है। पुष्पा जी कहती है, उसी दिन रात को मुझे फिर से सपना आता है। उस दिन रात को माधव पैरों में पायल पहनकर पूरे आंगन में खुशी खुशी झूमते खेलते नजर आते हैं। उस रात वह मुझे रोते हुए दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरा माधव बड़ा ही खुश है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब माधव को 1 साल हो चुका था। माधव का जन्मदिन भी स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। माधव केजी की क्लास में बच्चों के साथ बैठकर रोज क्लास लेता था। वह कभी भी छुट्टी नहीं करता था। एक दिन माधव ने स्कूल में भी अपनी लीला दिखाई। उसे देखकर सब दंग रह गए। पुष्पा जी कहती है, मेरा बेटा भी केजी की क्लास में ही पढ़ता था। वह माधव के साथ ही क्लासरूम में था। जब लंच का समय हुआ तो क्लास का एक बच्चा रोने लगता है। उसका लंच बॉक्स नहीं मिल रहा था और वह रोए जा रहा था। सभी बच्चों के पास टीचर ने चेक किया, लेकिन लंच बॉक्स कहीं नहीं मिला। तभी उस बच्चे ने टीचर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा लंच बॉक्स तो माधव ने छीन लिया है। अब टीचर यह सुनकर हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला माधव कैसे किसी का लंच छीन सकता है। फिर भी उस बच्चे की तसल्ली के लिए टीचर जो है वो माधव के बैग में लंच बॉक्स चेक करती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि सचमुच उस बच्चे का लंच बॉक्स माधव के बैग से निकलता है। अब टीचर भी हैरान थी कि लंच बॉक्स आखिर माधव के बैग में कैसे गया।
जब टीचर ने लंच बॉक्स खोला तो उसमें बेसन के लड्डू थे। तभी टीचर माधव को कहती है, चोरी माखन चोर कन्हैया, तुमने लड्डू चुराए। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और मेरा बेटा कहता है, कल से मम्मी लंच बॉक्स में माधव को लड्डू देना, फिर से कहीं वह किसी बच्चे के लड्डू न चुरा ले। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने टीचर को कॉल लगाया और पूछा। उन्होंने कहा, अरे यह तो लीलाधर है और उनकी शैतानियां कम नहीं है। कभी वह बच्चों की पेंसिल उठा लेते हैं तो कभी उनका लंच बॉक्स गायब कर देते हैं। मैम कहती है कि माधव के बारे में बच्चे काफी बार शिकायत लगाते हैं, वह उनके साथ लीलाएं करते रहते हैं। कभी कोई बच्चा कहता है कि माधव हमें आंखें दिखा रहा है, तो कभी कोई बच्चा कहता है माधव मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है। इनकी लीला यही जाने और बच्चे जाने। अब माधव अपने सखाओं के साथ कौन कौन सी लीलाएं करता है यह तो माधव ही जानता है, लेकिन क्लास के सभी बच्चे माधव के साथ पढ़ते हुए बड़े खुश हैं। मैडम ये सारी बातें मुझे बताती है। अब तो वह क्लास में रोज नई नई लीलाएं करते थे और बच्चे भी उनके प्रति जो अनुभव होता था वह सब बताते थे। पुष्पा जी कहती है, उस दिन से रोज मैं माधव के लंच बॉक्स में मक्खन और लड्डू जरूर रखती हूँ। सोचती हूँ कहीं फिर से पता न चले कि माधव ने किसी के लड्डू चुरा लिए, और स्कूल जाते वक्त उसे डांट भी लगाती हूँ। कहती हूँ कि माधव आज किसी का मक्खन या लड्डू मत चुराना। भक्तों कहते हैं ना, अगर आस्था सच्ची हो तो भगवान भी खुद मित्र बनकर, बेटा बनकर हर परिस्थिति में भक्त को बाहर निकाल लाते हैं। भक्तों की आस्था जब हिलोरे लेती है तो अद्भुत नजारे होते हैं। भगवान की भक्ति में डूबे साधक पूरे भाव से अपने आराध्य की सेवा करते हैं। 3 साल से स्कूल जाने वाले लड्डू गोपाल अब फर्स्ट क्लास में है। वह हर रोज स्कूल जाते हैं और सभी सखाओं के साथ पढ़ते हैं और अपना होमवर्क भी पूरा करते हैं। सारी सृष्टि को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ बनाया माँ बेटे का रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। अपने सखाओं के साथ बनाया रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। पुष्पा जी माता यशोदा की तरह ही लल्ला का ध्यान रखती है, बाल गोपाल का ध्यान रखती है। उनकी भक्ति को मैं नमन करती हूँ और साथ ही उनका धन्यवाद करती हूँ कि इतनी सुंदर मनमोहक सत्य लीला कथा उन्होंने हमारे साथ शेयर की। इसी के साथ भक्तों बोलो राधे राधे। और जैसा रिश्ता पुष्पा जी ने अपने बाल गोपाल के साथ बनाया है, हर एक भक्त बाल गोपाल के साथ ऐसे ही अपना रिश्ता बनाए, क्योंकि बाल गोपाल भी अपने रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं और बड़ी ही श्रद्धा से हम अगर उनकी सेवा करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, तो बदले में वह भी हमें यही सब देंगे और पूरे प्यार से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ बोलो लड्डू गोपाल की जय। भक्तों आपको अगर मेरी यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह साथ बनाए रखना और मेरी लीला कथाएं सुनते रहना। बोलो श्री राधे राधे।